ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा क्रोधकस्य स्विदनम् अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासन्ते तेषां योगक्षेमं वाप्यम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की। पद्मावती चरणचारी सच्चिदानंद घन स्वरूप परमेश्वर अवतार, जिनकी दिव्यांग कांति अनंत सूर्यों को भी फीका कर देती है, जिनकी बाल लीलाएं संपूर्ण विश्व को अद्भुत कर देती है, आनंदित कर देती है, ऐसे पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के चरणारविंदों को स्पर्श करती है। तत्पश्चात कलयुग में अवतीर्ण हुए भगवान श्री कृष्ण स्वरूप भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के श्री चरणों में कोटि वंदन करते हुए समस्त गुरुजनों के प्रति प्रणति सादर करते हुए आज के सत्र में प्रवेश प्राप्त करते हैं। आओ हम सब बढ़ाएं एक कदम अध्यात्म की ओर, के अंतर्गत आध्यात्मिक तत्व विवेचनी ज्ञान परीक्षा के अंतर्गत श्री उद्धव गीता ग्रंथ का हम सब यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। तो कल के सत्र के अंदर जब उद्धव देव जी को यह अवगत हो जाता है कि भगवान श्री कृष्ण महाराज जी निज धाम जाने के लिए तैयार हो चुके हुए हैं, तो उनकी बात को सुनकर उद्धव देव शोक व्यक्त करते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। तो ऐसे उद्धव देव जी का जो शोक है, उस शोक में उन्होंने भगवान जी से क्या क्या कहा, उसका वर्णन आचार्य प्रवर श्री कवीश्वर व्यास जी यहाँ पर कर रहे हैं। पाखंडाचा कडाळी कैसे नी सत्या चिडोणी मोकलली का पाठी दिदली जी वीर श्रेयसी। और उद्धव देव जी परमात्मा से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, आपने धर्म की नाव जो है वो पापियों के बीच में क्यों छोड़ दी है, जहां पर चारों तरफ चोर और डाकू हैं, चारों तरफ पापी ही पापी हैं। ऐसी स्थिति में आपने ये जो धर्म की नाव है, इस नाव को आपने क्यों छोड़ दिया और विजय श्री का त्याग आपने क्यों कर दिया? क्योंकि जब परमात्मा चले जाएंगे तो विजय श्री अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। जैसे हम लोग अक्सर सुना करते हैं कि सत्यमेव जयते, सत्य की विजय हो, सत्य की जय हो।
ये जो उपनिषदों का सिद्धांत है, ये सिद्धांत कब तक लागू होता है? जब तक कोई दिव्य शक्ति इस भूधरा पर काम करती है। आज के समय में यदि हम देखते हैं तो सत्य की भी जय नहीं रहती, सत्य भी पराजित हो जाता है, धर्म की भी जय नहीं रहती। कहने के लिए, बोलने के लिए प्रत्येक व्यक्ति बोलता है कि सत्य सनातन महात्म धर्म की जय। बोलने के लिए हम उस तत्व को बोलते अवश्य हैं कि धर्म की जय हो, सत्य की जय हो, किंतु हम उस सत्य को बोलना भी नहीं चाहते और सुनना भी नहीं चाहते। जय अवश्य बोलेंगे और ना ही धर्म कर्म को करना चाहते हैं, और यदि कोई दूसरा व्यक्ति करता है तो उसे हम रोकते भी हैं। तो ऐसी स्थिति जब परमात्मा चले जाते हैं तो ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। उसी बात को भक्त शिरोमणि उद्धव क्या कहते हैं कि हे प्रभु, धर्म की जो नाव है आप पापियों के बीच में, चोरों के बीच में, डाकुओं के बीच में इस नाव को क्यों छोड़कर जा रहे हो? और जब आप चले जाओगे तो क्या हो जाएगा कि धर्म की विजय नहीं होगी, जो सत्य है वह भी हार जाएगा और विजय पापियों की होती रहेगी, ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी। तो आप ऐसा दुर्घट कार्य क्यों कर रहे हैं? का करुणा केली हाली विजय श्री वटिली का लक्ष्मी उसासिली यदोराया तुआ। उद्धव देव जी परमात्मा से करुण भाव के अंदर निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, हे यदुराया, आपने करुणा की हत्या और विजय श्री का शिरच्छेद क्यों कर दिया? यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को यदुराया कहा गया हुआ है, अर्थात जो यदुवंशी हैं उनके राजा। यदि हम त्रेता युग में प्रस्थान करते हैं, श्री दत्तात्रेय महाराज जी के चरित्रों का अवलोकन करते हैं, तो हम देखते हैं कि यदु राजा जो हैं वो भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी के पास आए हुए हैं और भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने राजा यदु को ज्ञान दिया हुआ है। उसी यदुकुल के अंदर, द्वापर युग के अंदर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने अवतार धारण किया है, ऐसा हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर उद्धव देव जी भगवान जी को कहते हैं कि यदुराया, हे यदु राजा, आपने सबसे पहले क्या है, करुणा की हत्या कर दी है। अर्थात जो एक करुणा का भाव द्वारका नगरी में दिखाई देता था, वो भाव समाप्त हो गया, करुणा की हत्या हो चुकी है। और जो विजय श्री है उसका क्या आपने शिरच्छेद कर दिया हुआ है तथा लक्ष्मी को आपने मार दिया हुआ है। अर्थात जब आप निज धाम प्रस्थान कर जाओगे तो ना ही करुणा रहेगी, ना ही विजय रहेगी और ना ही जो लक्ष्मी है वो रहेगी। और ये बात आज के समय में सत्य हो चुकी है कि जब से परमात्मा गए भगवान श्री कृष्ण महाराज जी, तब से क्या हुआ, धन का जो एक स्वभाव था, धन का एक प्रभाव था, धन का एक कौतुक था, वो धीरे धीरे समाप्त हो चुका हुआ है। फिर परमात्मा ने अवतार धारण किया श्री चक्रपाणी महाराज के रूप में, श्री गोविंद प्रभु के रूप में और सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी के रूप में। उस समय भी धन का जो वैभव था दिखाई देता है। आज के समय में यदि आप धन के वैभव को देखो, लक्ष्मी की जो हत्या है, वो हत्या अर्थात लक्ष्मी है लेकिन उसका प्रभाव समाप्त हो चुका है। आज भी आप देखिए कि जो भारतीय करेंसी का जो रुपया है, 1 रुपया, उसकी वैल्यू आप देख सकते हो कहां तक चली गई है, गिर चुकी है। और जब से ये नई करेंसी आई हुई है, उससे पूर्व तक भी आप देखते हो तो आपके पास जब 1000 रुपए का नोट हुआ करता था,
500 का नोट हुआ करता था, आपको लगता था कि कुछ है हाथ में, और आज 2000 के नोट को पकड़कर भी आपको वो फीलिंग नहीं आती। अर्थात एक जो बरकत थी वो समाप्त हो चुकी है, क्योंकि वो होनी ही है। उसी बात को यहाँ पर उद्धव देव जी क्या कहते हैं कि लक्ष्मी को आपने छुरा मार दिया है, अर्थात धन का जो वैभव है आपके जाने से वह भी समाप्त हो जाएगा। ऐसे आने वाले समय का जो समय आने वाला है उस समय का उद्धव देव जी यहाँ पर वर्णन करते हैं। तळहाताची साईली देवे यदुवंशलते केली, ते का होजी खलिये पैसविली ब्रह्म शापाची। उद्धव देव जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने यदुवंश के ऊपर अपना वरदान स्वरूपी जो हाथ रखा हुआ था, तलहात आपने जो रखा हुआ था, जो छाया आपने यदुवंशियों के ऊपर की हुई थी, उस छाया को आपने क्यों हटा लिया? उस तलियों की जो छाया है वह छाया आपने क्यों पीछे कर ली? और शमशान के समान ब्रह्म शाप के संकट में आपने इन यदुवंशियों को क्यों डाल दिया हुआ है? अर्थात ये जो दुर्वासा ऋषि ने शाप दिया हुआ है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ऐसे बहुत सारे शाप पहले भी आए, लेकिन आपने अपने भक्तों की रक्षा करी हुई है। तो अब आप यदुवंश को, शमशान का जो घाट है, शमशान भूमि है, ये बनाने पर आप क्यों तुले हुए हो? ऐसा क्या हो गया जो आपने एकदम ही हम सबसे मुख मोड़ लिया हुआ है? हे जगन्नाथ, आप इस बात का मुझे उत्तर दीजिए। तुआ सिंहासनी स्थापिला, तो उग्रसेनु कवनासी निरोपिला, वसुदेवाची जीवन कला घेऊनी का जाता। अब उद्धव देव जी भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को पारिवारिक मोह के अंदर डालने का प्रयास करते हैं कि यदुवंशियों की बात तो मैंने बहुत बार करी, लेकिन परमात्मा के मन में मोह पैदा नहीं हुआ, प्रेम पैदा नहीं हुआ। अब मैं परमात्मा के परिवार की तरफ ही आता हूँ। शायद अपने परिवार को देखकर ही परमात्मा को मोह उत्पन्न हो जाए और परमात्मा निज धाम जाने का जो विचार है उसे परमात्मा छोड़ दे। तो भक्त शिरोमणि उद्धव देव जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने अपने हाथों से जिस उग्रसेन को राज सिंहासन पर बिठाया था, उस उग्रसेन को आप किसके सुपुर्द करके जा रहे हो? फिर कोई राक्षस उठेगा, उन्हें सिंहासन से गिरा देगा। आपने उनकी रक्षा के लिए क्या किया? क्या सोचा आपने? उसके साथ वसुदेव के जीवन की जो कला है, आप उसको लेकर क्यों जा रहे हो? आप जब निज धाम चले जाओगे तो पिता वसुदेव जीते जी मर जाएंगे। आपने उनके जीवन का क्या विचार किया, क्या व्यवस्था करी, किसके सहारे आप इनको छोड़कर जा रहे हो, ये मुझे बताओ। कट कट धात्रया काई के लिया देव किया, काकुसियो सा सुनिया नेव मिले केवल रत्न। उद्धव देव जी कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, इस देवकी ने ऐसा कौन सा अपराध किया जो उसकी कोख सुनी करके उसके कैवल्य रूपी पुत्र को तुम लेकर जा रहे हो? भगवान तो मानने के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन उद्धव देव उलाहना देते देते अब ब्रह्मदेव की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मदेव आए, उन्होंने परमात्मा से निवेदन किया कि प्रभु, अब द्वापर युग की जो सीमा है वह समाप्त हो चुकी है, अब आप निज धाम जाने के लिए उद्यत होइए।
इससे पहले भगवान जी शांत बैठे हुए थे। तो अब भगवान तो मानने के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन उद्धव देव जी क्या कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, इस देवकी ने ऐसा कौन सा अपराध किया हुआ है जो उसकी कोख को तू सूनी करके जा रहा है। अर्थात जो परमात्मा कैवल्य रूपी रत्न है उन्हें तू लेकर जा रहा है, ऐसा माता देवकी ने कौन सा अपराध कर दिया हुआ है। तो इस प्रकार से जो भक्त शिरोमणि उद्धव देव जी हैं वह अपने मन के भावों को भगवान जी के सामने रखते हैं, दुखी हो रहे हैं कि प्रभु आप हमें छोड़कर जा रहे हो, जिस दुख को मैं सहन नहीं कर सकता हूं। आता नंदादिकांचे सरले यशोदेचे प्राणलिंग फुटले व्यसन सागरीचे प्रवाहन बुडाले पांडवाचे। उद्धव देव जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपके बिना नंदादिकों का जीवन समाप्त हो गया है तथा माता यशोदा का हृदय फूट चुका है। संसार सागर से पार करने वाले जो पांडव हैं वह भी कैसे हैं, जीव उद्धरण व्यसन रूप जहाज में डूब चुके हैं। जिन पांडवों का उद्धार करने के लिए आपने इतना बड़ा महाभारत का युद्ध रचा, वे भी कैसे हैं, जो व्यसन है उन व्यसनों के अंदर डूबते जा रहे हैं। तो हे प्रभु, जब आप चले जाओगे तो समय क्या है, पांडव और अधर्मी हो जाएंगे, और पांडव अधर्मी हो गए तो आपके भक्तों के ऊपर लांछन लग जाएगा। और जो नंदादिक हैं वो भी कैसे हैं, आपके बिना जीवित नहीं रह पाएंगे। माता यशोदा, पिता नंद बाबा आपके बगैर रह नहीं पाएंगे। इसलिए अपने परिवार का ही आप ध्यान करके जाने का जो विचार है उस विचार को आप स्थगित कीजिए। ते कोंतिये उपनाले पुनु पाचे तुवा संगी सुदले त्या पांडवा ते आभरण घातले कवना सांगे। और उद्धव परमात्मा से क्या निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, कुंती माता ने अपने पांचों ही पांडव आपको सौंप दिए हुए हैं। आपकी गोद में उन बालकों को कुंती माता ने दे डाला है, तो उन पांडवों की सुरक्षा आपने किसे सौंपी हुई है। जब भी पांडवों के ऊपर कोई बात आती थी, पांडवों के ऊपर कोई संकट आता था, तो उस समय माता कुंती क्या कहती थी कि परमात्मा रक्षा करेंगे, अर्थात भगवान श्री कृष्ण महाराज जी रक्षा करेंगे। इस इतना भाव और इतना समर्पण माता कुंती ने आपके ऊपर रखा हुआ था कि मेरे बालकों का अनिष्ट नहीं होगा। अब उन पांडवों को आप किसके सुपुर्द करके जा रही हैं? माता कुंती ने तो पांडवों को आपके सुपुर्द किया, आप उन पांडवों को किसके सुपुर्द करके जा रहे हो, ये मुझे बताओ। त्या धर्माची आडला तू चिंतिला पावसी स्वामी सडा तरी काहू जिया बोला तेने सीखे तसा। और हे प्रभु, जब भी धर्मराज पर संकट आते थे, जो पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर हैं, धर्मराज हैं, उनके ऊपर जब भी संकट आता था तो उस समय वो आपको याद करते थे और आप तत्क्षण उनके पास पहुंच जाया करते थे। तो उसके साथ आज आप बोला क्यों कर रहे हो? अब जब युधिष्ठिर के ऊपर संकट आएगा, वो आपको पुकारेगा तो आप नहीं आओगे। इसमें युधिष्ठिर का ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो आप युधिष्ठिर को भी अकेला छोड़कर जा रहे हो? इसलिए हे प्रभु, पांडवों की रक्षा आपने किनके हाथ में सौंपी हुई है, ये मुझे बतलाओ। पैजा सानुनी श्री चक्रधरा तुआ हाथ वसिले
राज्या कैवारा त्या पार्थो धनुर्धरा काव्य संबला। और उद्धव परमात्मा को रोकने के लिए अब अर्जुन का उदाहरण दे रही है, क्योंकि पांचों पांडवों में से क्या है, परमात्मा अर्जुन को बहुत प्रेम करते हैं और अर्जुन भी परमात्मा को बहुत प्रेम करते हैं। उद्धव देव ने सबका नाम लेकर देख लिया, अपना भी नाम लेकर देख लिया, पांडवों का नाम लेकर देख लिया, माता देवकी का नाम लेकर देख लिया, नंदादिकों का नाम लेकर देख लिया, नंद बाबा का नाम लेकर देख लिया, कुंती का नाम लेकर देख लिया, किंतु परमात्मा कुछ भी नहीं बोले। अब उद्धव देव जी अर्जुन को सामने रखते हुए कहते हैं कि हे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी, जिस अर्जुन की सुरक्षा के लिए आपने प्रण तोड़कर सुदर्शन चक्र धारण करके भीष्म पितामह का प्रतिकार किया था, उस धनुर्धारी अर्जुन को आप कैसे छोड़कर जा सकते हो? भीष्म पितामह ने महाभारत के युद्ध के अंदर एक प्रतिज्ञा करी थी कि यदि मैं भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से शस्त्र ना उठवाऊं तो मैं परमात्मा का भक्त नहीं। और इधर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने प्रतिज्ञा की हुई थी कि मैं महाभारत के युद्ध के अंदर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। परमात्मा ने भी प्रतिज्ञा करी और भक्त ने भी प्रतिज्ञा करी, लेकिन महाभारत के युद्ध में एक ऐसा समय आया कि भीष्म पितामह आवेश के अंदर आकर अर्जुन के ऊपर बाणों के ऊपर बाण, बाणों के ऊपर बाण, बाणों के ऊपर बाण, अर्थात अब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अर्जुन के ऊपर भीष्म पितामह प्रहार नहीं कर रहे, मानो साक्षात जो काल है वो अर्जुन के ऊपर चढ़ाई कर रहा है। ऐसा उग्र रूप जब भीष्म पितामह ने धारण किया तो अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या करते हैं, रथ से दौड़े और दौड़कर रथ का पहिया उठाकर मारने लगते हैं। अर्थात अपने भक्त की रक्षा करने के लिए परमात्मा ने अपनी प्रतिज्ञा तक को तोड़ दिया। कितना अभिमान परमात्मा को अर्जुन का रहा होगा और कितना अभिमान परमात्मा को भीष्म पितामह का भी रहा होगा कि मैंने भक्त की रक्षा भी करनी है और भक्त की प्रतिज्ञा भी मैंने बचानी है, मेरी प्रतिज्ञा चाहे टूट जाए। तो उद्धव देव जी उसी स्थिति का स्मरण करवाते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, जिस अर्जुन की रक्षा करने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तक को तोड़ दिया, अब मैं आपको वही समय स्मरण करवाता हूं। हे प्रभु, अब भी अर्जुन के लिए ही रुक जाओ, मेरे लिए चाहे मत रुको। अर्जुन को ध्यान में लाकर आप अर्जुन को याद करके ही इस धाम जाने की जो प्रतिज्ञा है उस प्रतिज्ञा को छोड़ो, क्योंकि आपके जाने के बाद क्या है, वो अर्जुन अकेला रह जाएगा और उस अर्जुन की फिर रक्षा कौन करेगा। इसलिए हे प्रभु, आप निज धाम जाने का जो विचार है उस विचार को आप छोड़ दीजिए। ऐसे अनेक उदाहरण देकर भक्त शिरोमणि उद्धव परमात्मा को रोकने का प्रयास करते हैं। अनेगी संकटी देवो द्रौपदी करिती करती तरीतिये ज्या प्राणाची नाठी कवनादि धरी। अर्जुन का नाम सुनने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कुछ नहीं बोले। अब उद्धव देव जी और गहरे संबंधों को सामने लाती हैं, क्योंकि संबंध और नाते कैसे हैं, स्थूल भी होते हैं और सूक्ष्म भी होते हैं। कुछ नाते ऊपर ऊपर से भी निभाए जाते हैं और कुछ नाते गहराई से भी निभाए जाते हैं। अब उद्धव देव जी जो गहराई के नाते हैं, बहन भाई का जो नाता है, उस नाते को समक्ष रखते हुए भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को कहते हैं कि हे प्रभु, अनेकों संकटों के समय आप द्रौपदी बहन की रक्षा करने के लिए आते थे। जब भी द्रौपदी ने आपको पुकारा,
आप उसकी रक्षा करने के लिए पधारे हो, अब उसके प्राणों की रक्षा कौन करेगा? जब द्रौपदी को पता चलेगा कि भगवान श्री कृष्ण महाराज जी निज धाम चले गए, भगवान जी छोड़कर चले गए, उसके ऊपर क्या बीतेगी, वो कैसे जिंदा रह पाएगी, ऐसा उद्धव देव जी भगवान जी से निवेदन करते हैं। लेकिन यदि हम देखें तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के जाने के बाद जब किसी एक पहेलिये ने, शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के श्री चरण के अंगूठे को देखा और कहता है कि कोई बहुत मूल्यवान मणि दिखाई दे रही है, या कोई किसी मूल्यवान पशु पक्षी की आंख दिखाई दे रही है, कस्तूरी दिखाई दे रही है, कुछ दिखाई दे रहा है, तो ऐसा सोचकर उसने भगवान जी के जो श्री चरण का अंगूठा है वहां पर तीर मारा, और भगवान जी ने उसी तीर को निमित्त मानकर अपने शरीर का त्याग कर दिया। और शास्त्रकार कहते हैं कि वो तीर उसी मूसल से बना हुआ था जिस मूसल का निमित्त करके ऋषि दुर्वासा ने शाप दिया हुआ था कि इसके पेट में जो है उसी से तुम्हारे संपूर्ण यदुकुल का नाश होगा। तो जिस तीर से परमात्मा ने अपने शरीर का त्याग किया हुआ है, उस तीर में भी उसी मूसल का अंश था, ऐसा हमारे शास्त्रकार बोलते हैं। तो जब सभी को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अपने निज धाम में चले गए हैं, किसी ने देह त्याग नहीं किया। कहने के लिए उद्धव देव जी बहुत बड़ी बड़ी बातें यहां पर करते हैं, सामने बातें बहुत की जाती हैं, लेकिन भी प्रैक्टिकल होता क्या है? अंतिम समय के अंदर अर्जुन जी जब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से मिलने के लिए आए, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने क्या है, उदासी स्वीकार कर ली हुई है, और प्रभु कहते हैं कि अब हम चले जाएंगे, अब हम रहेंगे नहीं। लोगों को पता चला, और अर्जुन को भी पता चला, माता कुंती को भी पता चला, सभी को पता चला, लेकिन मिलने कोई नहीं आया। केवल अर्जुन मिलने के लिए आते हैं, और अर्जुन मिलने के लिए आए उससे पहले ही माता कुंती ने एक बात बोल दी कि यदि भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने कहा कि हे सखे आकर मेरे गले लगो, तो भगवान जी के गले नहीं लगना। ये माता कुंती के शब्द। इन शब्दों को सुना अर्जुन भगवान जी से मिलने के लिए गया, और जाकर वही बात हुई, भगवान जी ने कहा कि मेरा प्रिय सखा आ गया है, अब मेरी उदासी थोड़ी सी दूर हो जाएगी, आप मेरे गले लग। अर्जुन कहता नहीं, क्योंकि जीव आखिर जीव रहता है, परमात्मा जीव के लिए कुछ भी कर ले, लेकिन जीवात्मा जीवात्मा ही रहता है, किसी ना किसी स्थिति पर वो दिखा ही देता है, वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो। तो भगवान जी करुणा भाव के अंदर आकर कहते हैं कि भाई अगर गले नहीं लगना तो अपने गांडीव धनुष का दूसरा जो टोक है, जो धनुष की दूसरी बाजू है, उसे मेरी तरफ कर दे, मैं उसको स्पर्श कर लेता हूं। फिर अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष आगे किया, और भगवान जी ने उसे स्पर्शित करके ही सुख माना। ऐसी स्थितियां, क्योंकि कोई भी कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, जब तक जीव भाव जागृत है तो वहां पर पाप का आना स्वाभाविक ही है। माता कुंती को डर था कि कहीं परमात्मा जाते जाते अर्जुन को भी साथ ना ले जाए, क्योंकि प्रेम बहुत है, दोनों एक दूसरे को मित्र मानते हैं। अब तो परमात्मा और भक्त का रिश्ता भी जुड़ गया जब से श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण किया हुआ है, कहीं परमात्मा मेरे पुत्र को ना लेकर चले जाए। ऐसी स्थितियां भी हमें देखने को मिलती है। तो उद्धव देव भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से कहते हैं कि ये प्रभु, आपने क्षण प्रति क्षण पग पग जिस बहन की रक्षा करी हुई है, उस बहन की अब रक्षा कौन करेगा? उसे किसके सुपुर्द करके जा रहे हो, ये मुझे आप बतलाओ। कुंती चावन वासु गोसाविया होया सुसु
तरी तिच्या जीविताचा बोसू घेऊनी कैसे जातसा। उद्धव देव जी कहते हैं कि हे प्रभु, पांडवों के वनवास के समय माता कुंती जो है वो दुख सहन नहीं कर पाती थी, लेकिन जब जब माता कुंती ने अपना धैर्य छोड़ा तो आपने उस समय आकर उन्हें धैर्य बंधवाया। चाहे माता कुंती के जो पति है वो चले गए, चाहे पुत्रों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, चाहे एक वधु के साथ 5 पुत्रों की शादी करनी पड़ी, चाहे जो पुत्र वधु है उसका चीरहरण हो गया, चाहे भीम को जहर दे दिया गया, कैसी भी स्थिति उसके जीवन के अंदर आई, तो जब जब उसने धैर्य को छोड़ना चाहा तो आपने पधार कर उसे धैर्य बंधवाने का जो कार्य किया हुआ है। तो आज के समय में यदि माता कुंती के ऊपर पुनः दुख आ गया, क्योंकि माता कुंती आपसे मांगती है कि हे केशव, बार बार मुझे दुख प्राप्त होता रहे। भगवान जी माता कुंती को कहते हैं कि माता तुम भी मांगो, बुआ तुम भी मेरे से कुछ मांगो। तो माता कुंती कहती है कि हे केशव, जब जब दुख आया तब तब तुम आए, इसलिए मुझे बार बार दुख मिलते रहे, क्योंकि दुख होंगे तो तुम आते रहोगे। तो उस माता को किसके सुपुर्द करके जा रहे हो? उसने दुख मांगा था तुम्हारे लिए, और तुम्हारे जाने के बाद यदि उसके जीवन में कोई दुख आ गया तो उस दुख को कौन समाप्त करेगा, उसकी रक्षा कौन करेगा? इसलिए हे केशव, मुझे बतलाओ कि इन बातों की तुमने क्या व्यवस्था करी, किसके सुपुर्द इन सभी भक्तों को तुम छोड़कर जा रहे हो? ऐसा उद्धव देव जी भगवान जी को कटाक्ष करते हैं। अहो जी अवधारा कुंती कैसे जाली लोभा परा, जे विराग्नि जिये पाचवने चीर ने सोती तसा। उद्धव देव जी कहते हैं कि हे प्रभु, ध्यान दीजिए, आप माता कुंती पर कितना अधिक प्रेम कर रही है। इसे कटाक्ष कहा जाता है। परमात्मा निष्ठुर होकर, दया से रहित होकर छोड़कर जा रहे हैं, और उद्धव देव जी परमात्मा को कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, ध्यान दीजिए कि आप माता कुंती पर कितना अधिक प्रेम करके जा रहे हो, जो कि उसको 5 रंग वाली विरह अग्नि की साड़ी पहनाने के लिए जा रहे हो। 5 प्रकार की जो विरह रूपी कोई अग्नि होगी, आप उस अग्नि को साड़ी बनाकर माता को पहनाकर जा रहे हो। आप कितना अधिक प्रेम कर रहे हो, क्योंकि प्रेम के अंदर कटाक्ष भी किया जाता है, श्रृंगार के अंदर कटाक्ष भी रहता है। इसलिए उद्धव देव जी परमात्मा के प्रति कटाक्ष का यहाँ पर वर्णन करते हैं। काई घेतले ओखटे, काहे विश्व केले हिंपुटे, जीवोधरणाचे पाटे फुटे, जी कवना दिदले। और उद्धव भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से कहते हैं कि हे प्रभु, इस संसार ने क्या अपराध किया? अब उद्धव देव जी संपूर्ण विश्व को लेकर बात करते हैं कि इस संपूर्ण संसार ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया, अतः इसे अनाथ करने के लिए आप उद्यत हो रहे हो। इस संसार ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो नाथ छोड़कर जा रहे हैं? ऐसा उद्धव जी कहते हैं। इन जीवों के उद्धार के लिए किसको आसन पर बिठाकर, किसे मान्यता वस्त्र देकर आप जा रहे हो? ठीक है, आप जा रहे हो, हम मानते हैं। आपकी जगह पर आकर कौन बैठेगा? आपने अपने समान क्या किसी अवतार की उत्पत्ति करी? क्या किसी अवतार का आपने निर्माण करा
जो आपके जाने के बाद ये सारी की सारी व्यवस्था देखेगा। आपने क्या किसी को मान्यता वस्त्र दिया, किसी को दुपट्टा दिया, किसी को शाल देकर आपने सम्मानित किया? क्या मुझे ये बता दो कि आप बोलोगे कि मैं तो चला लेकिन मेरे पीछे ये व्यक्ति व्यवस्था संभालेगा? यदि कोई ऐसी व्यवस्था आपने की हुई है तो मुझे उस व्यवस्था का ज्ञान करवाओ। कवन हो जियानी को केला ज्ञान सत्री चाचाड़ू मुक्ति सामराजी शेष चौकू कवना भरिला। उद्धव देव जी परमात्मा से निवेदन करती है कि हे प्रभु, ज्ञान दान का सर्वश्रेष्ठ कार्य आपने किसको सौंपा है? आपके जाने के बाद यदि किसी भक्त को शंका उपस्थित होगी, किसी को जिज्ञासा उत्पन्न होगी, तो क्या आपने कोई ऐसी व्यवस्था करी है कि मेरे जाने के बाद आप इस व्यक्ति से पूछ लीजिए? क्या आपने ऐसा कुछ विधान करा? और तथा मुक्ति प्रदान करने के लिए आपने किसे नियुक्त कर दिया हुआ है? अर्थात जैसे एक व्यक्ति अपना पदभार छोड़ता है और उस पदभार को दूसरा व्यक्ति आकर ग्रहण करता है, तो वैसे ही आपने अपने जाने के बाद क्या किसी की नियुक्ति करी? क्या आपने मुक्ति प्रदान करने के लिए किसी को नियुक्त करा? यदि कुछ ऐसी बात है, यदि आपने कोई ऐसी व्यवस्था करी है, तो उस व्यवस्था का मुझे ज्ञान करवाओ। विज्ञान गणियानंदी देवे कवनु कीला तड़पदी वेदवंती जी सुदली मुदी कवना चाहती। और उद्धव कहते हैं कि ये प्रभु, विज्ञान के द्वारा आनंद प्रदान करने के लिए आपने किसको सेनापति नियुक्त किया है? हे प्रभु, आपने विज्ञान शक्ति से बहुत सारी अनंत रूप क्रीड़ाएं करी हुई हैं। कभी आप माखन चुराया करते थे, तो माखन चुराने के बाद क्या है, जो सखियां हैं, जो गोपियां हैं, आपको पकड़ लेती हैं कि चलो अब माता यशोदा को साक्षात दिखाते हैं कि भाई तेरा गल्ला देख चोर है। लेकिन जब तक वो माता को बुलाकर लाती है, आप अपनी विज्ञान शक्ति से गायब हो जाते हो। कभी आप अपनी विज्ञान शक्ति से पर्वत को उठा लेते हो, कभी आप अपनी विज्ञान शक्ति से बड़े बड़े दैत्यों को मार देते हो, बहुत सारे कार्य करते हो। तो विज्ञान शक्ति के द्वारा जीवात्माओं को आनंदित करने के लिए क्या आपने किसी को सेनापति बनाया कि मेरे पास तुम इन सभी जीवात्माओं को विज्ञान शक्ति के माध्यम से आनंदित करना? तथा प्रेम दान करने के लिए क्या आपने किसी के हाथ में मुद्री डाली? कि जैसे शादी के अंदर क्या होता है कि संबंध जोड़ने के लिए मुद्रिकाओं का आदान प्रदान किया जाता है। रिंग सेरेमनी आप बोलते हो, एक दूसरे को मुद्रिका पहनाई गई, अर्थात संबंध जुड़ गया। तो आपने क्या किसी को मुद्रिका धारण करवाई कि मेरे बाद मेरे सारे कार्य तुमने करने हैं? क्या आपने ऐसी कोई व्यवस्था करी है कि मैं तो चला जाऊंगा, मेरे बाद तुमने विज्ञान शक्ति से भी कार्य करना है, मेरे बाद भक्तों को ज्ञान भी देना है और मेरे बाद भक्तों को तुमने प्रेम भी देना है? क्या ऐसी व्यवस्था करी? यदि की है तो मुझे बतलाओ। कवना हो जी अवधारा दिदले खड़गुणाचे कुलहार ब्रह्म विद्येचे मळे पांचोर कवना वेचिले। और उद्धव परमात्मा से निवेदन करते हैं कि हे अनंत स्वरूप केशव, आपने षड गुणों को का जो भंडार है, षड गुणों के भंडार का स्वामी आपने किसको बनाया हुआ है? आपके अंदर 6 गुण विद्यमान हैं, ऐश्वर्य, धर्म,
यज्ञ, श्री, ज्ञान और वैराग्य। भगवान के अंदर ये 6 चीजें पाई जाती है, तो आपके अंदर भी ये 6 की 6 चीजें, 6 गुणों के आप भंडार हो, तो आपने अपने ही जैसा षड गुणों का भंडारी किसे बनाया है? और पंचविध सुगंध प्रसारण करने की जिम्मेदारी आपने किसे सौंपी है? आपका चरित्र कैसे है कि आपके चरित्र में से पंचविध जो सुगंध कही जाती है वो सुगंध प्रसारित होती है, अर्थात कपूर, कुमकुम, लवंग, सुपारी और जायफल। ये 5 प्रकार कैसे हैं? ये 5 पदार्थ कैसे हैं? सुगंधित पदार्थ कहे जाते हैं। तो ऐसी सुगंध को प्रदान करने वाले आप हो, तो क्या आपने किसी को जिम्मेदारी दी कि जैसा मैं वैसा ही तुम बनकर मेरी गद्दी को यहाँ पर संभालो, मैं अब जा रहा हूं? ऐसी जिम्मेदारी आपने किसे सौंपी हुई है? अगर किसे सौंपी हुई है तो मुझे आप बतलाओ। और दूसरा, जब हम वीणा चढ़ाते हैं परमात्मा को, तो उसके अंदर ये 5 प्रकार की वस्तुएं हम चढ़ा सकते हैं। ये 5 प्रकार की इन्हें प्रसाद देंगे, अर्थात कपूर भी वीणे में चढ़ाया जाता है, कुमकुम भी चढ़ा सकते हैं, लौंग तो हम चढ़ाते ही हैं, सुपारी भी हम चढ़ाते ही हैं, और जायफल ये भी सुपारी के वीणे के अंदर चढ़ाने के लिए जो पदार्थ है, सामग्री है, हम प्रयोग कर सकते हैं। तो उद्धव कहते हैं कि हे प्रभु, आप आपके चरित्र से 5 प्रकार की सुगंध आया करती थी, जब आप चले जाओगे तो हमें ये पदार्थ कहां से मिलेंगे? तो इसकी अगर व्यवस्था आपने की है तो मुझे बतलाओ। आठे महासिद्धि के पैसविलिया कृपा निधि, कवनु के लाविधि या वेद ज्ञानासी। उद्धव देव जी परमात्मा से निवेदन करते हैं कि हे कृपा के सागर भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज जी, 8 ही सिद्धियों को आपने कहां छोड़ दिया हुआ है, तथा विज्ञान निर्मिति के लिए किसको ब्रह्मदेव बनाया है? अर्थात जिन 8 सिद्धियों को आप प्रदान करते हो, जब आप चले जाओगे तो आपके जाने के बाद ये सिद्धियां कहीं भी दिखाई नहीं देंगी। अर्थात 8 प्रकार की सिद्धियां कौन सी होती है? अनिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, इशिता और वशीता। ये 8 प्रकार की सिद्धियां कही जाती हैं। आप इन सिद्धियों के माध्यम से कार्य करते हो, ये सिद्धियां आप भक्तों को प्रदान करते हो। जब आप विदा हो जाओगे, आप चले जाओगे, तो ये सिद्धियां कहां जाएंगी? किसके पास जाएंगी? और विज्ञान निर्मिति के लिए आपने किसे ब्रह्मदेव बनाया है? क्योंकि ये प्रभु आप कैसे हो? आप ब्रह्म हो, तो आपके जाने के बाद आपके समान कोई दूसरा ब्रह्म कौन है? आप हमें ये तो बतलाओ। ऐसा उद्धव देव जी भगवान जी से प्रश्न करते हैं। सादा स्वामी कवनाची, हे भक्ति सूदलियु संगिए, मृत्यु लोकी सुनिए, ब्रह्म विद्या का सांदिली। और उद्धव परमात्मा से निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आपने अपनी भक्ति को किसकी कड़ी पर बिठाकर रखा हुआ है? अर्थात किस व्यक्ति की दहलीज पर आप भक्ति को बिठलाकर जा रहे हो? हमें बताओ कि हमें जब भक्ति की हमारे अंदर कमी आ जाए तो हमें पता हो कि उस स्थान पर जाए, हमारी भक्ति नवनिर्मित हो जाएगी, जीवित हो जाएगी। ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर भक्ति हमें मिल सकती है? ऐसा स्थान हमें बतलाओ। और अपनी ब्रह्म विद्या को बिना किसी सहारे मृत्यु लोक में क्यों छोड़कर जा रहे हो? हे प्रभु, सभी देवी देवताओं में से ब्रह्म विद्या को प्रदान करने वाले केवल आप ही हो,
तो उस ब्रह्म विद्या को इस मृत्यु लोक में किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? क्योंकि आप जाओगे तो आपके साथ वो ब्रह्म विद्या भी चली जाएगी। इस प्रकार उद्धव देव जी परमात्मा को बहुत सारे ऐसे प्रश्न करते हैं जो कि बहुत मायने रखते हैं। परमात्मा के जाने के बाद ये सारी की सारी स्थितियां पैदा हुई हैं। तो इन स्थितियों को जानकर उद्धव देव ने ये सारे के सारे प्रश्न परमात्मा के समक्ष रखे कि बतलाओ ये ऐसा ऐसा कैसे है, किसके सुपुर्द करके जा रहे हो, अपनी गद्दी किसे समर्पित करके जा रहे हो, तुम्हारे बिन इस सृष्टि का कौन निर्माता होगा, कौन रक्षक होगा। तो ऐसे उद्धव देव जी भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से विभिन्न प्रश्न भगवान जी से करते हैं। संसाराचा प्रजनीतो सांडुनी जात प्रभु श्री चक्रपाणी तरी जीवाते अधरणी जो कवना निरोविले। उद्धव देव जी कहते हैं कि हे भगवान श्री चक्रपाणी महाराज, इस पराये संसार में आप छोड़कर जा रहे हो, अतः जीवों को आपने किसके सुपुर्द किया? आपने इन संपूर्ण जीवों को किस देवी देवता के सुपुर्द किया? क्योंकि जब भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी उत्तराखंड के लिए प्रस्थान करने के लिए तैयार हो रही है, उस समय भी आचार्य श्री नागदेव जी की यही स्थिति है। जो स्थिति भक्त शिरोमणि उद्धव देव जी की हो रही है, वैसी की वैसी स्थिति संपूर्ण की संपूर्ण स्थिति आचार्य श्री नागदेव जी की हुई। उन्होंने भी प्रश्न किया कि हे प्रभु, आप तो जा रहे हो, आप हमें किसके सुपुर्द करके जा रहे हो? यही प्रश्न है। और तब दूसरे अवतार विद्यमान हैं, चौथे अवतार विद्यमान हैं। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी क्या कहते हैं कि हम आपको श्री गोविंद प्रभु महाराज जी के सुपुर्द करके जा रही है। और जब श्री गोविंद प्रभु महाराज जी निज धाम जाने लगे, तब भी आचार्य श्री नागदेव जी, माहिम भट्ट जी इत्यादि भक्तों ने यही प्रश्न करा कि हे प्रभु, आप जा रहे हो, आप किसके सुपुर्द करके जा रहे हो? तब श्री गोविंद प्रभु महाराज जी ने कहा था कि मैं आपको श्री दत्तात्रेय महाराज जी के सुपुर्द करके जा रहा हूं। प्रश्न वही, स्थिति वही, भक्त अलग अलग, परमात्मा के स्वरूप अलग अलग। तो ऐसे हम यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ में ही जब भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी उत्तराखंड के लिए प्रस्थान करने का विचार करते हैं, तो उस समय भी भगवान जी ने क्या करा कि मेरे जाने के बाद धर्म को आधार देने के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता है। जैसे यहाँ पर उद्धव देव ने कहा कि आप तो जा रहे हैं, लेकिन इस मृत्यु लोक में ब्रह्म विद्या का क्या? ब्रह्म विद्या को आप किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? अर्थात कोई सहारा नहीं। लेकिन भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने क्या करा कि आचार्य श्री नागदेव जी को, जो कि केवल नागदेव हैं, उन्हें आचार्य बनाया ताकि ब्रह्म विद्या का प्रसार और प्रचार होता रहे और आगे की जो गतिविधियां हैं वो धीरे धीरे चलती रही। तो ऐसी स्थिति हम भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के सन्निधान में भी देख सकते हैं। और यही स्थिति द्वापर युग के अंदर भक्त शिरोमणि उद्धव और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की भी हो रही है। तो भक्त शिरोमणि उद्धव देव जी क्या कहते हैं कि हे प्रभु, आप इस पराये संसार में हमें छोड़कर जा रहे हो, आपने हमें किसके सुपुर्द करा, हमें ये बताओ। शिव शिव जगदीश्वरा काई कीलिया चराचरा जीवाचे जीवहार का मोड़िले। भक्त शिरोमणि उद्धव देव जी क्या कहते हैं कि हे जगदीश्वर शिव शिव, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। इस चराचर भूत प्राणियों ने क्या अपराध किया
जो आप इनकी जीवन कला को समाप्त कर रहे हो। क्योंकि परमात्मा कैसे हैं? परमात्मा के आधारभूत जीव, देवता और प्रपंच रहते हैं। यदि परमात्मा अपने आधार भूमि को हटा लेंगे तो बाकी के जो 3 पदार्थ हैं वो भी कैसे हैं? वो नष्ट हो जाएंगे। तो इसी बात को उद्धव देव जी कहते हैं कि हे प्रभु, इस चराचर जगत ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जो आप सबकी जीवनी कला को समाप्त करके आप जा रहे हो। आता कवना जिये से जे फुलांचे अरड घाली जे कवना का पूर्ण गविसे यदो राया तो उद्धव देव जी भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से कहती है कि हे यादव शिरोमणि, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी, आपके बिना हम किसके लिए फूलों की शैया बनाएंगे? आप रात को शयन करते हैं तो आपके शयन से पूर्व हम प्रेम पूर्वक आपकी जो शैया है, आपका जो बिस्तर है, उस बिस्तर के ऊपर हम पुष्प सजाया करते थे, सेज सजाया करते थे। तो आप चले जाओगे, हम सेज किसके लिए सजाएंगे? हम कपूर से युक्त आपको विड़ा दिया करते थे, तो हम किसको विड़ा अर्पण करेंगे? हमें ये तो बतलाओ। अर्थात उस भक्त का जो भाव उसके मन में पैदा हो रहा है वो कैसा भाव होगा? वो कितना रुदन कर रहा होगा, कितना मन के अंदर वो दुखी हो रहा होगा कि एक एक बात को याद करके वो परमात्मा को रोकने का प्रयास करता है कि हे प्रभु, आप जाओगे तो ऐसा हो जाएगा, आप जाओगे तो ऐसा हो जाएगा। और दूसरा, इस व्याख्यान के माध्यम से परमात्मा की भक्ति कैसी करनी चाहिए उस विधि का भी हमें ज्ञान अवगत होता है। सबसे पहले क्या है कि उद्धव देव जी शैया की बात करते हैं कि परमात्मा को जब वो सुलाते होंगे तो कैसे सुलाते हैं? परमात्मा की सेज को अच्छी तरह से सजाते हैं। यद्यपि आज के समय में परमात्मा हमारे पास नहीं है, फिर भी परमात्मा स्वरूप जो परमात्मा की विशेष है, अविशेष है, वह हमारे पास है। तो हम जब परमात्मा हमारे समक्ष होंगे, हम परमात्मा के समक्ष होंगे, तो हम परमात्मा की जिस तरह से सेवा करना चाहते हैं वैसी सेवा आज आरंभ कीजिए। क्योंकि असन्निधान धर्म के अंदर आप जैसा आचरण करोगे वैसा आचरण आप सन्निधान में करोगे, क्योंकि प्रतिकारकता जो है वो धीरे धीरे बढ़ती है। तो इसीलिए उद्धव देव जी, भगवान जी जब सोने के लिए जाते हैं तो प्रेम पूर्वक भगवान जी की शैया लगाते हैं परमात्मा को सुलाने के लिए। आप और हम भी क्या कर सकते हैं कि जब भी रात को आप लोग सोते हो, जब भी, इसका मतलब ये नहीं कि आप रात को 2 बजे सोओगे और 1 बजे आप भगवान जी को सुनाओगे, ऐसा नहीं। उसका मतलब जो सोने का सही समय है रात को 8 बजे, 9 बजे, ज्यादा लेट हो जाए तो 10 बजे परमात्मा को प्रेम भाव से सुनाइए। और परमात्मा की जो शैया है जहां पर आप परमात्मा को सुलाते हो वो अच्छा एक बिस्तर की तरह होना चाहिए। नहीं तो हम अक्सर क्या करते हैं, कुछ करते ही नहीं है, जो करते हैं वो तो परमात्मा को वहीं पर पकड़ के लिटा दिया, सो जाओ। ऐसा नहीं, प्रेम से सुनाओ। आरती क्यों गाई जाती है? प्रार्थना स्वरूप। जैसे हम लोग अपने अपने अब बिस्तर बना के रखते हैं कि आज इस बिस्तर के ऊपर ऐसी चादर डालेंगे, ऐसी बेडशीट डालेंगे, आज इस कंबल का प्रयोग करेंगे, आज इस चादर का प्रयोग करेंगे, हमारा बिस्तर ऐसा होना चाहिए, हमारा जो बेड है वो ऐसा होना चाहिए। कितने लोगों के घर में परमात्मा को सुलाने के लिए बेड है? एक हाथ ऊपर हुआ। बेड अर्थात परमात्मा के लिए छोटी सी गद्दी बनाए या छोटा सा तकिया बनाया जाए, लोड जो होते हैं वो बनाए जाए, आजकल देखने को मिलते हैं। ये एक भाव क्रिया है।
लोग बोलेंगे जी ये क्या पाखंड कर रहे हो, लोगों को बोलने दो, क्योंकि लोगों की दृष्टि में क्या है, विशेष है, लेकिन हमारी दृष्टि में क्या है, ये परमात्मा स्वरूप है, परमात्मा को मिलाने के लिए एक साधन है। और ऐसी क्रिया करने से होगा क्या परमात्मा खुश हो जाएंगे? क्या परमात्मा को लगेगा कि ये ऐसा ऐसा कर रहे हैं, मैं खुश हूं? ठीक है, हमारा भाव होगा तो परमात्मा खुश भी होंगे, लेकिन सबसे बड़ा लाभ क्या है, हमारा भाव बढ़ेगा। आज के समय में आप लोग ऐसे ही शयन करवा देते हो, ऐसे ही उठा देते हो, अंदर से कुछ फील नहीं होता, लेकिन जब आप परमात्मा को अच्छी तरह से सुलाओगे, पुष्पों की छैया, सर्दी होगी तो आप पुष्प नहीं डालोगे, पुष्प डालोगे, सर्दी जब हो जाएगी पुष्प हटा लोगे। सर्दी आई, आपने अच्छे अच्छे कंबल परमात्मा को ओढ़ाए, गर्मी आई, आपने परमात्मा के लिए एसी लगाया, और जब गर्मी आती है आप परमात्मा को शीतलता देने के लिए चंदन का इत्र और चंदन का लेप लगाते हो। सर्दी आई तो आप परमात्मा को कस्तूरी जो गर्म पदार्थ है वो लगाते हो। ये भाव है, क्योंकि हम अक्सर क्या करते हैं, गर्मी आएगी हम ठंडा पानी पिएंगे, परमात्मा को वैसा का वैसा पानी। सर्दी आई हम पानी गर्म करके पिएंगे, परमात्मा को वैसा का वैसा पानी। सर्दी आई हमारे घर में गीजर लगे हुए हैं, गर्म पानी से नहाते हैं, और परमात्मा को ठंडे पानी से, इनको कौन सा ठंड लगती है? लेकिन याद रखिए, परमात्मा को ठंड नहीं लगती और परमात्मा को गर्मी भी नहीं लगती, लेकिन परमात्मा उस भाव का स्वीकार जरूर करती है। और कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं कि जिसका भाव इतना उच्च स्तर पर पहुंच गया है और उस भाव को स्वीकार करके परमात्मा को सर्दी भी लगना शुरू हो जाती है, परमात्मा को नजर भी लग जाती है और परमात्मा को भूख भी लग जाती है। ऐसे जब भाव आपका बढ़ेगा तो ये सारी की सारी क्रियाएं होगी, नहीं तो परमात्मा ऐसे ही बैठे हैं, रात भी हो जाएगी, परमात्मा ऐसे ही बैठे हैं, सुबह भी हो जाएगी, सर्दी भी आ जाएगी और गर्मी भी आ जाएगी। इसीलिए उद्धव देव जी यहां पर हमें साथ में शिक्षा भी दे रहे हैं। शिक्षा क्या? कि मैं ऐसे ऐसे करता हूं। यदि कोई श्री कृष्ण उद्धव संवाद का श्रवण कर रहा है, कोई भी मेरे इस संवाद को आगे जाकर सुनेगा, उसे इसमें ज्ञान भी मिलना चाहिए, क्योंकि परमात्मा तो ज्ञान देंगे ही, भक्त भी ज्ञान देते हैं। तो इसलिए उद्धव देव जी क्या कहते हैं कि ये प्रभु आप चले जाओगे तो आपके जाने के बाद क्या है, हम किसकी शैया रखेंगे, किसको सुलाने की हम तैयारी करेंगे, और खाने के बाद हम आपको पान का बीड़ा दिया करते हैं, वो पान का बीड़ा हम किसे दिया करेंगे। इसीलिए जब भी परमात्मा को भोग लगाओ, भगवान जी को एक पान का बीड़ा जरूर समर्पित करो, खाने वाला पान। ये नहीं मंदिर आए गुरुजी से पानी देना चाहिए, गुरुजी पान के पत्ते देना चाहिए, बीड़ा चढ़ाना है, कोई फायदा नहीं। चाहे आपने पैसे दान पेटी में डाल दिए, कोई दिक्कत हो, बाजार में सामान सुपारी इत्यादि उपलब्ध ना हो, समय का अभाव हो, तो अवश्य लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन आलस्य के वशीभूत होकर कोई काम ना करना पड़े, बाजार ना जाना पड़े, या इतना दूर ना जाना पड़े, चलो जी जाके मंदिर से जाके ले लाके भैया होते हैं, कोई फायदा नहीं। इसे अच्छा मत चढ़ाओ। अगर अच्छी विधि करनी है तो आपको बतलाता हूं, जब भी भगवान जी को भोग लगाओ उस समय परमात्मा को पान का बीड़ा दो, बीड़ा बनवाकर लाओ, स्पेशल जाओ, अपनी मर्जी से जाओ, और जितना अच्छा पान आप बनवा सकते हो परमात्मा के लिए बनवाओ। सुबह भोग लगता है तो सुबह दीजिए, दोपहर को भोग लगवा रहे हैं तो दोपहर को दीजिए, रात को भोग लगवा रही है रात को दीजिए। इससे होगा क्या, पान कोई बहुत महंगा नहीं है,
5, 10, 20, 25 रुपए का पान होगा ज्यादा से ज्यादा, और बहुत ऊपर चलेंगे तो 100, 150, 200 के भी पान आते होंगे। लेकिन अपने भाव के अनुरूप परमात्मा को पान का विड़ा अवश्य दिया कीजिए, क्योंकि ये कैसे है, प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा को विड़ा अवश्य दे सकता है। नहीं है तो पान का पत्ता लेकर आओ, लौंग, इलायची और सुपारी आपके घर में रहती है, सुपारियां काट के रखिए, बीच में थोड़ी सी मिश्री डालिए और परमात्मा को अर्पण कीजिए। आप ये भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आप रोज बाहर नहीं जा सकते हो तो ऐसे परमात्मा को आप पान का पेड़ा भी समर्पित कर सकते हैं। तो उद्धव देव जी इन्हीं बातों को लेकर दुखी हो रही है कि हे प्रभु, आप चले जाओगे तो आपके जाने के बाद मैं किसकी शेष की तैयारी करूंगा, मैं पीड़ा किसको समर्पित करूंगा, मुझे ये तो बतलाओ। ऐसे उद्धव देव जी दुखी हो रहे हैं। सारी जा खेळणा आता आनंद कवनो सारी लरबण कवना ते मानवाचिना ब्रह्म सुखाचा। और उद्धव देव जी क्या कहते हैं कि हे प्रभु, सारी पाठ के खेल के द्वारा हमें अब आनंद कौन प्रदान करेगा। हे प्रभु, हम आपके साथ बैठकर सारी पाठ खेला करते थे, जिसे हम शतरंज का खेल कहते हैं या चौसर का खेल कहते हैं, हम आपके साथ बैठकर खेला करते थे। यदि आप चले जाओगे तो हम वो खेल किसके साथ खेलेंगे, तथा हम अब ब्रह्म सुख की याचना किसके सामने किया करेंगे। कि हम आपसे निवेदन किया करते थे कि हमें ब्रह्म आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, ब्रह्म सुख हमें प्राप्त होना चाहिए, उसका निवेदन हम किसके सामने किया करेंगे, ये तो हमें बतलाओ। ऐसा उद्धव जी परमात्मा से निवेदन करते हैं। ब्रह्मादिकाची आवरी पडी बगलुनी कोणाची ताट काढी कवनाची आंगसिके वेडी यदोराया तुआ। और उद्धव परमात्मा से निवेदन करते हैं कि ये श्री कृष्ण राया, आपके झूठे थाल को उठाने के लिए ब्रह्मादिक देवता एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते थे, पर उन ब्रह्मादिक देवताओं को धक्का देकर हम आपकी थाली उठाया करते थे। तो आप चले जाओगे, हम किसकी थाली को उठाएंगे। अर्थात कितनी बड़ी बात और गहन बात एक उद्धव देव जी ने यहाँ पर बोल दी है। क्या साक्षात वहां पर ब्रह्मादिक देवताएं आ रही हैं? नहीं, लेकिन उद्धव देव जी परमात्मा की छोटी से छोटी क्रिया का महात्म्य जानते हैं कि प्रभु के साथ 81 करोड़ सवा लक्ष और 10 देवताएं परमात्मा की सेवा में खड़ी हैं, माया सहित। परमात्मा की सेवा में इतनी देवताएं खड़ी हैं, हमारे जैसा एक आधा नहीं भी होगा तो भगवान जी को दिक्कत नहीं है, उद्धव देव जी जानते हैं। लेकिन फिर भी सेवा के महत्व को समझते हुए उद्धव जी कहते हैं कि हे प्रभु, जब आप भोजन कर लेते हो तो आपके भोजन करने के बाद क्या है, आपकी उस झूठी थाली को उठाने के लिए सभी देवताओं की जो ओलगनियां हैं वो एक दूसरे के साथ झगड़ा करती है कि मैं भगवान जी की थाली उठाऊंगी, मैं उठाऊंगी, लेकिन वो दृश्य रूप में नहीं है। और उन सभी देवताओं को साइड में करके मैं आपकी थाली उठाया करता था, तो आपकी थाली को कौन उठाएगा। बहुत सुंदर एक भाव, ज्ञान रूपी भाव उद्धव देव जी ने यहाँ पर बोला हुआ है। और साथ में हे प्रभु, आप जिन वस्त्रों का परित्याग कर दिया करते थे, उन वस्त्रों को हम धारण किया करते थे, तो उन वस्त्रों को, वो वस्त्र हमें कहां से प्राप्त होंगे। ऐसा उद्धव देव जी आने वाले समय को देखकर दुखी हो रहे हैं।
आता कवन बजवाईल मंत्री पदाचे भोज तो सांगित यदुराज मही तड़हे। और उद्धव देव जी परमात्मा से निवेदन करते हैं कि हे यादवनाथ, आपके द्वारा त्याग करने पर इस भूमि पर मुझे मंत्री पद से कौन सुशोभित करेगा। उद्धव देव जी भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के मंत्री थे। तो उद्धव देव जी कहते हैं कि आप राजा हो इसलिए मैं मंत्री हूं, यदि आप चले जाओगे तो मुझे मंत्री कौन बोलेगा। इसलिए हे प्रभु, इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप जाने का जो विचार है उसे छोड़ दीजिए। निर्हादासु होत असे भारी वासु मज तुझी एक सावासु श्री चक्रधरा पई। और उद्धव देव जी कहते हैं कि हे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी, मुझे अनन्य सेवक को एक आपके सन्निधान के सिवा कुछ भी जानकारी नहीं है। यद्यपि लोग मुझे महामंत्री कहते हैं, कि लोग कहते हैं कि उद्धव देव जी बहुत चतुर हैं, अगर मेरी समाज में ऐसी प्रवृत्ति है, फिर भी मैं ऐसा देखता हूं कि मुझे आपके सन्निधान के अतिरिक्त बाह्य पदार्थों की कोई भी जानकारी नहीं है। और आपके बिना मेरा जीवन ये जो कैसा है, ये भार रूप होता जा रहा है। आप ही मेरे सब कुछ हो, आपके वियोग का जो दुख है मैं उस दुख को सहन नहीं कर सकता, इसीलिए आप मुझे छोड़कर मत जाइए। तरी हरि हरि देवा काई कीजे या व्रज कठिना जीवा का विराग्नि चावनवा आजुई राकवंडी नवहि। उद्धव देव जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप पाप को नाश करने वाले हो, पाप नाशक हो। इस वज्र के समान कठोर जीवन को मैं क्या करूं? यदि आपने ऐसा जीवन मुझे प्रदान करना ही है तो मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए। मैं ऐसे भार स्वरूप वज्र जैसे कठोर जीवन को मैं क्या करूंगा। विरह अग्नि की आग प्रज्वलित होकर अभी भी इस शरीर को राख क्यों नहीं कर रही है। हे प्रभु, ये जो अग्नि विरह अग्नि मेरे अंदर जल चुकी है, ये मेरे शरीर को जला क्यों नहीं रही। मैं अभी मर क्यों नहीं रहा हूं, मुझे तो इसका दुख हो रहा है। ऐसा उद्धव देव जी परमात्मा को बोलती है। काई मियां के का दुखार्नवे लोटिले का एक लियाजी माते सांडिले कारणी विना। उद्धव देव जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जिसके लिए आप मुझे अकेले को बिना किसी कारण से इस संसार रूपी भवसागर में छोड़कर जा रहे हो। हे प्रभु, या तो मेरी कोई ऐसी गलती बता दो कि जिस गलती के कारण, जिस खता के कारण आप मुझे छोड़कर जा रहे हो। अगर कुछ ऐसी बात है तो उस बात को मुझे बतलाओ। ऐसा उद्धव देव जी को परमात्मा से निवेदन करते हैं। माजिनी हाथे विना देव ना करी सियारोगण ते का विसर ले दिया पुले पन प्रभु एक वेले। अब उद्धव देव जी क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने जो जो प्रेम भरी बातें उद्धव से कही थी, उन बातों को उद्धव देव जी परमात्मा को स्मरण करवाते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे हाथ के सिवाय आप कभी भोजन भी नहीं करते थे। वह अपनापन एकदम से आप कैसे भूल गए। आप तो कहते थे कि जब तक उद्धव नहीं आएगा, जब तक
उद्धव अपने हाथ से मुझे भोजन नहीं परोसेगा, मैं भोजन नहीं करूंगा। तो आज हे प्रभु, आपका वो प्रेम और अपनापन कहां चला गया? आज क्या हुआ जो आप छोड़कर जाने की बात करते हो? ऐसे उद्धव परमात्मा को निवेदन करते हैं। मीनी दी भोड़ी तरी गोसाविनी गति पिड़ी त्यालोबा खोड़ी कावे कांचिलाविनी। और उद्धव कहते हैं कि हे प्रभु, जब तक मैं आपको सुपारी नहीं देता था तब तक आप वीड़ा ग्रहण नहीं किया करते थे। उस लोभ का आपने तुरंत परित्याग कैसे कर दिया कि जब उद्धव मुझे वीड़ा देगा, सुपारी देगा, तभी मैं वीड़ा खाऊंगा। आज वो बातें हे प्रभु कहां चली गई? ऐसे उद्धव परमात्मा को बोलते हैं। माती गोकुला पाटवीले तई गोसावी मादने वर्जिले ते स्नेह का स्वामी विठले कारणे विना। उद्धव देव जी कहते हैं कि हे प्रभु, मुझको जब आपने गोकुल भेजा था उस समय 6 महीने मैं गोकुल में रहा और आपने मेरे बगैर स्नान नहीं किया था। तो हे स्वामी, बिना कारण यह स्नेह कैसे समाप्त हो गया? तात्पर्य अर्थ कि 6 महीने परमात्मा नहाए नहीं होंगे, ऐसी बात नहीं है। परमात्मा ने सामान्य स्नान किया होगा, लेकिन जो उत्तम प्रकार का अभ्यंग स्नान रहता है, तो परमात्मा ने क्या कहा कि जब तक उद्धव देव जी वापिस नहीं आएंगे तब तक हम उस राजसी स्नान को, अभ्यंग स्नान को हम नहीं करेंगे। ऐसा परमात्मा ने वो नियम उस समय धारण किया हुआ था। तो उद्धव देव जी कहते हैं कि हे प्रभु, इतना प्रेम जो मेरे ऊपर आप किया करते थे, वो सारा का सारा प्रेम एकदम से कैसे समाप्त हो गया, ये तो बतलाओ। मीयू कीड़ी जाए अलग तरी मागा नाही श्रृंगार ओळख ते आवडी का रंग आता साली। उद्धव देव जी भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को कहते हैं कि हे प्रभु, मैं थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर चला जाता था तो उस समय आप श्रृंगार और अपनी सेवा बंद करवा दिया करते थे। वह प्रीति अब कैसे समाप्त हो गई कि मैं कहीं चला गया, आपने देखा कि उद्धव समक्ष नहीं है, तो आप कहते थे कि अब हम अपना श्रृंगार नहीं करेंगे, मैं अपनी सेवा नहीं करवाऊंगा। इतना मेरे ऊपर आपने प्रेम किया हुआ है, तो आज एक क्षण के अंदर वो सारा का सारा प्रेम कैसे समाप्त हो गया? आपने इन बातों का तनिक भी विचार नहीं किया कि मैं तो बिना उद्धव के रह नहीं सकता था और उद्धव मेरे बगैर नहीं रह सकता है। तो आज ये विभाग क्यों और कैसे, किस कारण से? ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो हैं उद्धव जी के, वो परमात्मा के सामने रखे हुए हैं। जैसे श्रीमद् भगवत गीता के अंदर अर्जुन मोह से ग्रसित हो जाते हैं और प्रश्न करते हैं, वैसे ही यहाँ पर उद्धव देव जी शोक से ग्रसित हो चुके हैं। उद्धव देव जी को संसार का मुख नहीं है, लेकिन परमात्मा के जाने का शोक पैदा हो चुका है। और उस शोक के अंदर क्या है? बिना सांस लिए प्रश्न के ऊपर प्रश्न, प्रश्न के ऊपर प्रश्न और प्रश्न के ऊपर फिर प्रश्न, परमात्मा को बोलने का मौका ही नहीं दे रही है। अर्थात उद्धव देव जी की जो स्थिति होगी, उस स्थिति को ना तो शब्दों के माध्यम से वर्णन किया जा सकता है और ना ही उस भाव को प्रकट किया जा सकता है। तो ऐसे भक्त शिरोमणि उद्धव देव जी को नमन करते हुए आज के सत्र का हम यहीं पर शुभ समापन करते हैं। कल पुनः श्री कृष्ण उद्धव संवाद को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित होने का प्रयास रहेगा।
तब तक के लिए सभी श्रोत्र वृंदों के प्रति प्रणति सादर करता हूं, स्वीकार करेंगे। जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम।